इन फी जमाना शादी ब्याह की तकरीबात में सबसे जरूरी चीज फोटोग्राफी समझी जाती है, लेकिन इस जरूरी चीज के साथ कोई ना कोई मसला जरूर होता है। और ये मसला शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह जरूर आ टपकता है। जी हाँ। और मुझे लगता है कि आज आपने भी स्टूडियो में वही मसला बुलाया हुआ है। जी हाँ, ये साहब फोटोग्राफर हैं और उनके साथ ये सितम रसीदा दूल्हा है जिसकी शादी की तस्वीरें खराब हो गई हैं। वैसे ये को बताने वाली बात नहीं, इस दूल्हे की तस्वीरें तो खराब होनी ही होनी थी। बल्कि मुझे यूं लग रहा है कि इसकी शादी की जब एल्बम बन के आई होगी ना, जी जी, तो ऐसे लगता होगा कि शायद किसी हादसे की तस्वीरें खींची हुई। अजीज तुम फोटो को छोड़ो यार, मैं तो तब से यही सोच रहा हूँ कि जितना छोटा मुंह है दूल्हे का, इसके घर वालों को कैसे पता चला होगा कि दूल्हे को रूप चढ़ गया है कि नहीं। अब वाकई रूप चढ़ने की तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कीड़ी भी सिंगल ही चढ़ सकती है। ऐसे मुंह को दिलदार भट्टी साहब ने बहुत अरसा पहले जुगत लगाई थी कि ये भाई साहब मुंह में किन्नू रख के शेव करवाते हैं। ओ भाई साहब, मैं यहाँ पे अपना मसला बयान करने आया हूँ, आपसे जुगतों की शेव करवाने नहीं आया। ओहो, चलो ये तो यकीन हो गया कि ये जिंदा हैं। अब जी इनका मसला क्या है जी? हाँ, ओ जी, मसला क्या होना है, इन भाई साहब की बातों में आके मैंने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो इनसे बनवा ली। जब एल्बम तैयार होके आई है तो एक भी तस्वीर क्लियर नहीं आई। ओहो, यार तुम तस्वीरों को छोड़ो, तुम इधर जिंदा क्लियर नजर नहीं आ रहे। अली मुमताज साहब, शादी के पंडाल में हीटर बंद था, मेहमान कांप रहे थे, तो अगर तस्वीरें सही नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेहमानों का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथ जरूर कांप रहे थे। हाँ, नहीं, वाकई इस फोटोग्राफर के हाथ कांप रहे होंगे, क्योंकि इसे डर होगा कि कहीं मैं फोटो खींचने के लिए क्लिक करूं तो दूल्हा आ करके गिर ना जाए। अली साहब, जो वीडियो इसने बनाई है वो देख के साफ लगता है कि ये वीडियो किसी अनट्रेंड शख्स ने बनाई है, और एल्बम देख के लगता है कि ये शादी की तस्वीरें नहीं, नादरा से खींची हुई आईडी कार्ड की तस्वीरें हैं। चलो ये सुन के भी खुशी हुई है कि इस बच्चे के शनाख्ती कार्ड पे इसकी तस्वीर लगी हुई है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद तस्वीर वाली जगह पे भी इसने अंगूठा ही लगाया हुआ है। अरे क्या फजूल बात कर रहे हो, तस्वीर की जगह अंगूठा कैसे लग सकता है? भाई जी, शुरू में जब शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हुए थे तो कई खवातीन पर्दे की वजह से अपनी तस्वीर नहीं थी लगवाती, उनकी तस्वीर की जगह अंगूठा ही लगता था। अच्छा, जी तुम शनाख्ती कार्ड से भी पुराने हो। मुझे तो इस बात का नहीं पता था। यार तुम और मेरा शनाख्ती कार्ड बनाना शुरू हो गया। और भाई साहब इस टेढ़े से पूछें कि क्यों उसकी शादी की सारी तस्वीरें खराब की हैं इसने। हाँ, और भाई, इसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसके शादी वाले दिन जितनी धुंध पड़ रही थी ऐसी तस्वीरें भी नहीं आनी थी। कौन सी धुंध भाई, मैंने शादी क्या मोटरवे पे करवाई है? भाई साहब, एक तो आपने उनका इमेज खराब कर दिया है, और ऊपर से आप ढिठाई के साथ वजाहतें पेश कर रहे हैं। वो आपके सामने कह तो रहा है कि एक तस्वीर भी नहीं ढंग की आई। हाँ, ओ जी, एक को छोड़े, मैंने तो पूरी एल्बम रियल एक्सप्रेशन की बना के दी है, बिल्कुल नेचुरल। कौन से रियल एक्सप्रेशन और कौन सी नेचुरल? खाला मेरी कह रही है कि मेरा मुंह ही टेढ़ा आ रहा है, और फुफड़ मेरा कह रहा है कि मैं तस्वीर में लंगड़ा लग रहा हूँ, मामू मेरे कह रहे हैं कि मेरी आंखें ही बांधे। देखो ना जरा, चलो बच्चा तो ये हो गया, अब पूरी फैमिली तो डैमेज नहीं ना हो सकती। जनाब, पंडाल में सर्दी ज्यादा हो, रोशनी कम हो और मेहमानों में सब्र बिल्कुल ना हो तो तस्वीरें ऐसी ही बनेंगी। लो, ये क्या फजूल बात कर रहे हैं जी आप? और जनाब, इनके मेहमानों को किसी ने कह दिया था कि फोटोग्राफर आधे या पौने घंटे के लिए आएगा, उन्हें यकीन ही नहीं था कि भी तस्वीर आराम से बनवानी है। वाह 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 वाह, मुझे लगता है ये फोटोग्राफर भी है और राइटर भी है। लाजमन ये किसी स्टूल पे बैठ के तो फिल्मों के डायलॉग लिखता है। देखो जरा कैसा डायलॉग बोल रहा है। ओ भाई जी, क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात हुई? शादी में क्या भाई तस्वीरें खींचनी होती हैं और आपने खुद देखना होता है कौन सा एंगल अच्छा है, कहां से तस्वीर अच्छी आएगी, लाइट कितनी है कितनी नहीं है। हाँ। अपनी गलती मानने की बजाय तुम सारा मलबा उस पर डालते जा रहे हो। और इसको जरा तरस नहीं आ रहा, सारा मलबा उसी पे डाल रहा है। हाँ। हालांकि इस बेचारे पे चुटकी नमक ही डाले तो वो तड़पना शुरू कर देता है। ये अपनी गलती भी तो माने ना,
मैंने ने कहा भाई मैंने वीडियो बनानी है, जब दुल्हन आए तो आपने उनका हाथ पकड़ के स्टेज पर खींचना है। अच्छा। इसने दुल्हन का हाथ पकड़कर खींचा है, दुल्हन स्टेज पर नहीं गई, ये उस पर गिर पड़ा। तो तुम उससे क्यों मुश्किल मुश्किल काम करवाते रहे हो? उसकी सेहत तो देखो। क्यों कहा उसको कि दुल्हन का हाथ पकड़ के ऊपर खींचो? वो तो बेचारा बूट उतारने के लिए तस्मा खींचता है तो उसको कड़ाल पड़ जाता है। भाई साहब, वो पीछे से किसी दोस्त ने मुझे धक्का दे दिया था, इसलिए गिर गया था मैं। ओ, दुश्मनदार भी हो। गौरी क्यों परेशान कर रहे हो मजीद दूल्हे को? वो वैसे ही बड़ा परेशान है। ये फोटोग्राफर बड़ा चालाक आदमी है। आपको मालूम है कि लाहौर शहर में 70% ऐसे फोटोग्राफर्स काम कर रहे हैं जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन उनको फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। बस वो कैमरा खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि बस उसको जाके क्लिक करना है और फोकस सेट करना है, और कैमरा कभी इस एंगल से लेके जाएंगे, कभी उस एंगल से, कभी सीधा कभी टेढ़ा, यानी कि फनकारी लगाएंगे और लोगों को लूटते हैं, लाखों रुपया लेते हैं। जबकि अगर दुनिया में देखो तो वहां पर लोग बाकायदा कई कई महीने लगा के फोटोग्राफी सीखते हैं, और यहां पर ये एमेच्योर्स प्रोफेशनल बनी फिरते हैं। हाँ जी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से मैं काम सीख कर आया हूं। ये जो सदीक फोटो स्टूडियो है, वहां 2 साल मैंने काम किया है। ये सदीक फोटोग्राफर वही है ना जिसने पीछे एक आंख वाले शेर की फोटो भी लगाई हुई है? और भाई साहब किस दौर की बात कर रहे हैं आप? अब तो उन्होंने डिजिटल स्टूडियो बना लिया है। जी जी जी, इस तरह के लफ्ज सीखे हुए हैं इन लोगों ने, और रोब डालते फिर रहे हैं और लाखों रुपया बटोरते फिर रहे हैं। हाय। और इतनी बेशर्मी आ चुकी है इनके काम में कि सिर्फ ये घर वालों को और खास तौर पे दुल्हा दुल्हन को मुतासर करने के लिए ऐसे ऐसे एंगल, ऐसे ऐसे पोज बनवा रहे होते हैं, ऐसी वाहियात फोटोग्राफी कर रहे होते हैं कि बाखुदा शर्म आनी शुरू हो जाए। हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? ये एक शादी की फिल्म बन रही है, शादी के तस्वीरें उतारी जा रही है। बिल्कुल। ये कुछ सिनेमा की फिल्म नहीं बन रही भाई। ये लोगों को दिखाने वाली या ये को बेचने वाली फिल्म नहीं बन रही। हाँ। ये घर के लिए फिल्म बन रही है कि याद दहानी के लिए फिल्म बन रही है। भाईजान आप मेरा काम तो देखें, मेरा काम बोलता है। कोई काम नहीं बोलता, सिर्फ तुम लोग खुद बोलते हो। काम आपका गूंगा होता है। हाय। जब बुकिंग के लिए जाते हैं ना जी, फोटोग्राफी के लिए जाते हैं जब, ये जी जी। बड़े ड्रोन श्रोन ये वो थैले से निकालते हैं, जैसे मदारी नहीं 2-3 सप कट के बह जाता, इस तरह की चीजें निकालते हैं। और जब आप फिल्म देखें शादी की या तस्वीरें देखें तो ड्रोन क्या, ऐसे लगेगा आपको कि ड्रोनी किसी को फिल्म बनी हुई। जनाब, मैंने इसे कहा था कि मुगले आजम की थीम रखना। आप वीडियो फिल्म देखेंगे, आपको लगेगा कि नौकरवोटी तो चल रही है। नहीं तो मुगले आजम की थीम क्या मतलब? वो भाई आजकल फोटोग्राफर्स यही कर रहे हैं, शादी ब्याह की तकरीबात में जाकर कहते हैं कि फोटोग्राफी मुगल आजम की थीम के मुताबिक होगी या फेरी टेल की थीम के मुताबिक चलेंगे। हाँ। जी जी, मैंने इसे कहा था कि तुम मुगले आजम थीम रखना, मैं तलवार लगा के आऊंगा और आपने मेरी एंट्री स्लो मोशन में रखनी है। ओ। नहीं, वो ना भी रखता तो जब तुम्हारे साथ तलवार लटक रही थी तो तुमने स्लो मोशन में ही चल पाना था। अजीजी ये तलवार लगा ही नहीं सकता, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तुम तलवार किसी और को पकड़वाते और खुद तलवार के साथ लटक के आते। यार तुम लोग फिर शुरू हो गए हो। अगर उसने एक थीम सोची भी थी तो इसका काम था कि उसके मुताबिक बनाए फिल्म। बिल्कुल। और सर क्या रखता मैं मुगले आजम की थीम, जब ये तलवार लटका कर आया है, कभी तलवार इसके बाएं गोडे पर लग रही थी, कभी दाएं गोडे पे लग रही थी, ये यूं यूं करता तो आ रहा था। और तुमने क्यों मुगले आजम वाली थीम रखवाई? तुम टॉम एंड जेरी वाली रखवाते। अली साहब, खाना खाते हुए लोगों की इसने एक तस्वीर नहीं बनाई, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ गायब हो गया था। एक कैमरा एक साइड ते रख के आप प्लेट फड़ के खलोता सी। तो मेरे मामू के बेटे की शादी थी ना, जी। तो फोटोग्राफर उन्होंने कहीं मंगा लिया ज्यादा महंगा। अच्छा। मामा जी को पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो फोटोग्राफर जो है ना, जब खाना खुला है तो उसने फटाफट कैमरा साइड पर लटका के तो प्लेट पकड़ ली। हाय। जब उसने प्लेट पूरी भर ली ना तो मेरे मामे ने आगे प्लेट पकड़ी, उसने कहा पुत्र तू 2.5 लाख ले आ, उसे जाके फोटोआं खींच। यार ये फोटोग्राफर करते ही ऐसे हैं। मेरी शादी पे जो मेरा फोटोग्राफर था, मैंने उसको कहा कि मेरी शादी वाली वीडियो के पीछे हीर रांझे वाली थीम रखनी है।
वाह उसने 2 बीघे जमीन वाली थीम रख दी। वाह 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 अल्लाह का शुक्र कर ਉਹਨੇ 2 बीघा ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ अजीजी हमारा दौर अच्छा था, जी तब ये थीम शीम होती नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे होते थे। यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम मुझे डैनों के वक्त के बना रहे हो। मैंने अपने आप को भी साथ रखा। तुम्हारा तो सबको पता तुम्हारी इतनी एज नहीं है। बात ये है अपना अली मुमताज साहब जी कि यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, आप किसी प्लम्बर को देख लें, किसी इलेक्ट्रिशियन को देख लें, इस तरह के जितने भी काम है ना जी टेक्निकल, जी जी उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। कोई अहमियत नहीं है। बाहर जाके आप कोई बंदा यहाँ से इलेक्ट्रिशियन जाके इलेक्ट्रिशियन का काम करके तो दिखाए, भाई वहां पे डिग्री लेनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल वो 2-2 साल 3-3 साल की डिग्री है। बिल्कुल उसके बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। हाँ जी और सेम हेयर फोटोग्राफी जो है, ये जैसे आपने बताया, ये बड़ा अहम काम है। जी इसकी बाकायदा डिग्री लेते हैं। तो भाजी ने तो देख लो ताडे सामने सदीक फोटो स्टूडियो तो काम सीखे ना कदी सदीक फोटो स्टूडियो वाले ने चंगी फोटो खींची ते ना अल्लाह दी रहमत नाल ना कदी खिंचनी। और भाई साहब मुझे तो शहजादा चार्ल्स और डियाना की शादी की भी ऑफर आई थी। ते फिर वो शादी तो आई चली भी ते नहीं ना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।